तो है ना, दिस इज मेनली लाइक ए समरी टाइप टॉपिक, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। कोहेसिव फोर्स होता है और एडहेसिव फोर्स होता है। जब हम लोग उस समय इन टॉपिक को देखेंगे ना, तो मैं फटाफट इसको निपटा दूंगा, ठीक है। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इट इज फोर्स बिटवीन molecules of different kind। एडहेसिव होता है force between molecules of different kind। जैसे कि मान लो पानी का और ग्लास का फोर्स, वो कैसा होता है, एडहेसिव। पानी और पानी का फोर्स कैसा होता है, कोहेसिव, ठीक है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के जो बीच का जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, अलग अलग, एडहेसिव। सेम, कोहेसिव। तो नोट कर लो। पता है कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टेबल से अगर हमने पानी को फेंका टेबल के ऊपर, टेबल गीला हो जाता है। वही अगर हम मरकरी को फेंकते पानी के ऊपर, मरकरी वो जो टेबल जो होता है गीला नहीं होता, ठीक है। क्या कारण है? तो ग्लास अगर देखा, ग्लास सरफेस देखा जाए ना, तो ग्लास सरफेस का पानी का और ग्लास का फोर्स काफी अट्रैक्टिव होता है, पानी का और ग्लास। तो पानी ग्लास के साथ चिपक जाता है, उसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहते हैं कि पानी ने ग्लास को गीला कर दिया। लेकिन मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, वो आपस में बहुत ज्यादा चिपक के रहते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में उनका बॉन्डिंग बहुत वीक होता है, उतने अच्छे से नहीं चिपकते वो। पानी का मॉलिक्यूल ने अपना अपने मॉलिक्यूल का साथ छोड़ दिया, जाके ग्लास के साथ जाके चिपक गया। हमने कहा कि उसने ग्लास को गीला कर दिया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वाटर वेट्स द ग्लास, ठीक है। लेकिन मरकरी के मॉलिक्यूल का जो आपस का जो फोर्स होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो वो अपना साथ नहीं छोड़ते हैं और जाके इसके साथ टेबल के साथ जाके चिपकेंगे नहीं। तो हम बोलेंगे मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो याद रखना है कि वाटर का जो कोहेसिव फोर्स, सॉरी अलग अलग, एडहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्ग विथ ग्लास, सो इट वेट्स। और एक चीज याद रखना, जिसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू भी ज्यादा होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन पता है, एक लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टी भी होती है। प्योर लिक्विड की सरफेस टेंशन की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। आज पानी के लिए अगर तुम जैसे जैसे किसी चीज की डेंसिटी अपनी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अम, उसका कोई केमिकल प्रॉपर्टी है, वैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में सरफेस टेंशन आता है। अगर मान लो हमने कहीं जाकर के मर्क्यूरी लिया, ठीक है, और हमने बोला कि इसका सरफेस टेंशन नापा हमने, हमको अलग मिल रहा है, मतलब मर्क्यूरी में मिलावट है, ठीक है। और सरफेस टेंशन इज अ इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो कोहेसिव कोहेसिव फोर्स भी इंटरमोलिकुलर फोर्स हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन भी कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज सबको समझ में आ गई, ठीक है। और एग्जाम में डेफिनेशन आती है कोहेसिव एडिसिव की, वो तुम लोग लिख करके आ सकते हो। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा देखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की ना, तो एक कोई ग्लास है हमारे पास, ये ऐसे ना, उसपे कुछ मॉलिक्यूल्स, वाटर, ये ग्लास है।
अब ग्लास का वाटर मॉलिक्यूल्स का प्यार ग्लास के साथ ज़्यादा होता है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे ग्लास के साथ जाके चिपक जाएँगे। ये ऐसे ऐसे जाके चिपक जाते हैं ग्लास, ठीक है? ये शेप पता है उसका हमेशा ऐसा होता है क्योंकि ग्लास के साथ जाके चिपक और अगर तुमने मर्क्यूरी डाला ना कभी ग्लास इसमें ग्लास के अंदर, तो उनका ज़रा शेप कैसा होता है ज़रा वो भी देखो। उनका जो शेप होता है ना कुछ ऐसा होता है। ऐसे डाला हमने, अगर यहाँ ये वाटर है ना, नीचे भी मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे अगर एचजी है, वो क्या है, उनको आपस का ही साथ पसंद है, ये ऐसे जाते हैं। वो आपस में रहना पसंद करते हैं, वो पानी के उतने नज़दीक नहीं जाते, ठीक है? ये ऐसा बना, इसका शेप ऐसा जाता है और इसका शेप ऐसा जाता है। ये कहलाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, शेप कॉन्वेक्स हो गया ना, इसका कहलाता है कॉन्केव मेनिस्कस, ठीक है? और यहाँ पर ये जो एंगल जो बनता है ना इसके साथ, और यहाँ पर ये जो एंगल जो बनता है, ये वाला एंगल कहलाता है, देखो तुमको अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो हाँ या ना, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग एक एक तरह का समझ लो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, ठीक है ये? तुमको समझ में इतना भी अगर आ रहा है ना दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है? और ये जो एंगल जो कहलाता है ना, दिस एंगल इज़ कॉल्ड एज़ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पहले क्या होता है? इट इज़ एंगल बिटवीन टेंजेंट बिटवीन वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो ऐसे लिख सकते हैं। इट इज़ एंगल द एंगल इनसाइड द लिक्विड लिक्विड between tangent to the solid surface and tangent to liquid surface at point of contact is called the angle between the angle inside the liquid। एंगल इनसाइड द लिक्विड वाला ये इधर नहीं ले सकते हम, जहाँ लिक्विड है वहीं पर देखते हैं, जहाँ लिक्विड है वहीं पे। ये एंगल तुम अगर देखोगे दैट इज रॉन्ग, इनसाइड द लिक्विड
बिटवीन टेंजेंट, देखो टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस हो गया, सॉलिड सरफेस हो गया, एंड टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, और ये लिक्विड सरफेस के भी यहाँ पे, ये लिक्विड सरफेस का टेंजेंट किधर हो गया, ये ऐसा, लिक्विड सरफेस का टेंजेंट किधर हो गया, ऐसा, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, याद रखना, फॉर वाटर ग्लास दिस एंगल इज एक्यूट, ठीक है, एंड फॉर ग्लास मर्क्यूरी इट इज ऑब्ट्यूज, ये चीजें याद रखना। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसकी वजह से बनता है, तो इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द कोहेसिव एंटी एडेसिव फोर्स डिफरेंस। सर बोलो। सर मतलब जो भी एलिमेंट्स का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा वो ऑब्ट्यूज ही बनाएगा हमेशा। हाँ हाँ, कंपल्सरी है। ये भी पता है एक्चुअली लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है ये भी। जैसे मैं बताऊं, सिल्वर वाटर के लिए जो बनता है ना एंगल, वो 0 डिग्री बनता है। ठीक है, तो कितनी बार हम लोग कि कोई चीज की पहचान करने की, कोई प्योर है कि इम्प्योर है, उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट से पहचान लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आ, एक होता है कैपिलरी एक्शन। जैसे मान लो कोई पतली सी ट्यूब है, उसको तुमने पानी में डाल दोगे ना अगर, तो वो जो पानी जो होता है ना, उस ट्यूब में अपने आप ऊपर उठ जाता है। ये पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लिक्विड को खींच लेते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये ऊपर ऐसे पहुंच जाता है। ये जो इसका जो एक्शन होता है ना ट्यूब का, ठीक है, ये जो इसका जो एक्शन होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। क्लियर हो की बात? समझ में आया कि नहीं बात? ठीक है, अब पता ये जो कैपिलरी एक्शन होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, क्योंकि नेचर में ये जो कैपिलरी एक्शन होता है ना, ठीक है, इसकी वजह से जो तुमने देखा है, जो इसके पेड़ होते हैं, क्या कहते हैं, नारियल के पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है, उसमें भी पानी जो होता है नीचे से ऊपर राइज कर जाता है, तो उनके उनके टिश्यूज के थ्रू वो राइज होते हैं। तो वो जो राइज होता है दैट इज ओनली थ्रू कैपिलरी एक्शन। तो याद रखना, इसको मैं लिखवा देता हूँ मैं, द राइज ऑफ लिक्विड इन नैरो ट्यूब या इन नैरो ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ठीक है, और ये कितना राइज करता है ना, इसका एक्सप्रेशन होता है 2s cos थीटा बाय r रो जी। इसका डेरिवेशन हम देखेंगे ठीक है बाद में, पहले खाली लिखवा रहा हूँ मैं भी। ठीक है, 2s cos थीटा बाय r रो जी। ठीक है, यहाँ पे s क्या है, s इज सरफेस टेंशन, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, r is radius of tube, rho is density of water, and g is acceleration due to gravity। ठीक है, जितना पतला होगा रेडियस, उतना ज्यादा ऊपर राइज करता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन अभी मेरे वो सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, तो इसको सबको याद करना। ठीक है,
थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। हाँ, डेंसिटी वाटर की है, जो भी लिक्विड लेते हैं ना उसकी डेंसिटी है एक्चुअली। अगर देखा जाए ना इसमें, तो पता है मर्क्यूरी के लिए पता है ये एक्चुअली नीचे श्रिंक कर जाता है, ठीक है। कि मर्क्यूरी के लिए थीटा कैसा हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है ना कॉस थीटा। ये मर्क्यूरी के लिए पता है जो ऐसे चला जाता है, मर्क्यूरी को डालोगे ना कभी भी, तो ये ऐसे मर्क्यूरी का लेवल अगर यहाँ तक की होता है ना, ये ऐसे नीचे नीचे धस जाता है, मर्क्यूरी ऊपर रह जाता है। और वाटर वाले केस में थीटा ऊपर भाग जाता है, कि वहाँ पे कॉस थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट विथ ट्यूब है ना? अभी ट्यूब है, जो हमने अभी देखा था ना, हमने वही एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे जा करके ऐसे बना के यहाँ पे देख सकते हैं। ये पता एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था कि लगभग 20 साल पहले की 20-25 साल हो गए होंगे बात, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे गांव में ना ऐसे पूरा पूरा एकदम तहलका मच गया कि भाई गणेश जी जो है ना दूध पी रहे हैं, ठीक है। अभी पता तुम जाओगे ना, बहुत सारे गांव सब में ऐसा होता है कि यहाँ बोलते हैं कि ऐसा देखो ये भगवान जी के आगे रखा गया सिकोरा दूध का और गणेश जी दूध पी रहे हैं, ठीक है। तो सब परेशान है एकदम से, ठीक है। भाई सब अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, ठीक है, जिसको जो चाहिए सब मांग रहा है, ठीक है, जाकर दूध पिला रहा है। एक्चुअली बताओ, वो वहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार नहीं था। एक्चुअली हर मूर्ति में क्या होता है, ऐसा क्या ना, कैपिलरी एक्शंस होते हैं, ठीक है। जब मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है ना, तो बीच में क्या होता है, कहीं ना कहीं छोटे-छोटे ऐसे पोर तो रह जाते होंगे, ठीक है। दे एक्ट लाइक कैपिलरीज, ठीक है। वहाँ पे जब रखा जाता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे मिल्क का क्या होता है, राइज होता है। वहाँ पे यही कैपिलरी एक्शन ही होता है, ठीक है। आई बात समझ में? सर सर अगर थीटा मेजर कर सकते हैं तो मतलब स्टेबल हो चुका होगा तो हाइट तो ऐसे ही निकाल सकते हैं ना, मेजर ही कर सकते हैं। थीटा मेजर करके, थीटा अगर मेजर कर सकते हैं हाइट हाँ निकालने के लिए तो हाँ सीधा हाइट ही मेजर कर दे ना, हाँ, तो क्योंकि तुम, अगर थीटा मेजर कर रहे हाँ वो भी कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत। स्टेबल तो हो गया होगा। हाँ, थीटा मेजर करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, हम इसको हाइट को मेजर करके निकाला जाता है थीटा। जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, तो हम लोग पहले हाइट को ही नापते हैं, ठीक है, रेदर देन, क्योंकि थीटा नापना मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट की हमेशा हाइट नापी जाती है, उसके बाद थीटा नापा नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद अ, अगर मान लो ड्रॉप की बात अगर हम करें ना, तो ड्रॉप में एक एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है। मान लो कोई भी अगर लिक्विड ड्रॉप देखा जाए ना, कैसे, मान लो रबड़ का बैलून होता है, ठीक है। तो रबड़ का बैलून को तुम अगर देखा जाए, तो रबड़ के बैलून के अंदर जो प्रेशर होता है ना, वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है, ठीक है। वो जो एक्सेस जो प्रेशर होता है ना रबड़ बैलून के अंदर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस प्रेशर, ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। और ड्रॉप की अगर हम बात करें ना, तो एक्सेस प्रेशर हो जाता है 2s/r होता है। बबल में वो एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है 4s/r, ठीक है। ये ना क्या कहते हैं, जो रैंक के बच्चे ना जो एग्जाम जो देंगे ना फॉर्मेटिव टेस्ट, वो खाली इसकी वैल्यू को याद रखना, बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं। अभी ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आज का लेक्चर बस खाली वो फॉर्मेटिव के लिए मैंने लिया था, ठीक है। बाकी अपना ये मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, बाकी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसका मैं A to Z फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, विद डेरिवेशंस एंड ऑल। सरफेस टेंशन हमने एक बार डिस्कस कर लिया डिटेल में ही, तो वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ। जैसे हम लोग का और लिस्ट के ऑर्डर में आएगा ये, कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रेशर वाला टॉपिक, उसके बाद फिर हम लोग फ्लो ऑफ फ्लूइड्स आएगा, उसके बाद फिर ये टॉपिक, ठीक है। तो मैं क्लास